जादू और शक्तियों से भरी ये कहानी कल्टीवेशन पे है। कल्टीवेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पुराने जमाने के लोग अपने अंदर की छुपी शक्तियों को जान के अपने जादू को सीख पाते थे और ऐसे लोगों को कल्टीवेटर्स कहा जाता है। सीजन की शुरुआत एक 16 साल पहले की कहानी से होती है, जहां जंग के माहौल में लोग अपने कबीले को दगा देने वाले को मारने की धमकी दे रहे थे। फिर हमें जख्मी वी को एक चोटी पे खड़ा दिखाया जाता है, जो बेबसी से लोगों को एक जादुई मेटल के पीछे जंग करता देख वहाँ से छलांग लगाने लगता है। तभी एक खून से लथपथ कल्टीवेटर लेन उसका हाथ थामकर उसे ऊपर खींच लेता है, पर कल्टीवेटर जेन अपनी तलवार से वी पे वार करता है, जिसके बाद वी खाई में जा गिरता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है 16 साल बाद पे, जिधर एक टीचर यंग कल्टीवेटर्स को वी की कहानी सुना रहा होता है कि वी का शरीर न मिलने पे भी लोगों ने उसको मरा हुआ स्वीकार कर लिया। इसके बाद बाहर काली घटा छा जाती है, जिसके बाद हमें दूर कहीं एक खून और तलिस्मन में लिपटा आदमी मुंह दिखाया जाता है, जो असल में वी है और असली मुंह ने अपनी आत्मा की कुर्बानी दे के उसकी आत्मा को अपने अंदर बदला लेने बुलाया है, क्योंकि मुंह अपनी जिंदगी और मास्टर से तंग आ चुका था। कुछ लैंड साइड के कल्टीवेटर्स मास्टर के घर से बुरी आत्मा का साया भगाने तामझाम के साथ आते हैं। उन्हें लग रहा था जैसे मुंह भी किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है, तभी आजकल अजीब हरकतें कर रहा है। पर अभी इस बात को साइड करते हुए ये भूत भगाने की रीति शुरू होती है, जिसमें भूत जिस्म बदल के इनको तंग कर देता है। जब मास्टर और उनकी वाइफ को वो भूत कब्जे में करके सब पे हमला करने लगता है, तो मामला इनके हाथ से निकलने लगता है। जिसके बाद लैन धमाकेदार एंट्री देता एक जादुई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके उस भूत से निपट लेता है। लैन को उधर देख वी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन लैन को उधर वी के मौजूद होने का हल्का एहसास हो जाता है। वी एक कुएं के पास रुकता है, जिधर कुछ गांव के लोग पानी पीने आते हैं और उनको देख वी अपने चेहरे पे मास्क लगा लेता है, क्योंकि भले वो मुंह की सूरत में है, लेकिन उसको अपनी वी वाली पहचान छुपानी है। लोगों की बातों से वी को एक पहाड़ की टेम्पल की सोल ईटिंग रूह का पता लगता है, जिसने काफी इमोर्टल्स यानी अमर को निगल लिया है। वी एक पहाड़ी की चोटी पे जाकर दूर से उस पहाड़ी के टेम्पल को देख रहा था कि उसे कुछ लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं, जो कल्टीवेटर जिनके जानवरों वाले जाल में फंसे हुए थे। वी उन्हें आजाद करता है, जिसपे जिन भड़क के वी पे वार कर देता है, मगर वी एक तलिस्मन का इस्तेमाल करके उसको सबक सिखा देता है। तभी वहाँ जिन का अंकल जैन आ जाता है। वी को लोगों की खुसर फुसर से पता लगता है कि जिनके माता पिता वी की वजह से मर गए थे। ये याद कर वी बहुत उदास हो जाता है। उधर कल्टीवेटर्स एक पहाड़ी के टेम्पल पे सोल ईटिंग आत्मा को पकड़ने जाते हैं। टेम्पल में इनके घुसते ही एक मूर्ति जिंदा होती इन पर हमला कर देती है। पीछे से वी आकर सबको वहाँ से जाने का बोलता है, मगर मूर्ति भागती हुई इन सब के पीछे आती है और कुछ लोगों को पकड़ लेती है, जिनको खतरे में देख वी उसकी तलवार से एक बांसुरी बना के कोई सुरीली धुन बजाता है, जिसको सुन के मूर्ति की शक्ति कम होने लगती है और एक वेंग नामी पुराने मरे हुए कल्टीवेटर की रूह जंजीरों में बंधा वहाँ उड़ता हुआ आता है और मूर्ति के टुकड़े कर देता है। मुंह को ऐसे वी जैसी धुन बजाता सुन जन को उस पे शक होने लगता है। लैन उसे मुंह को मारने से तो रोक लेता है, मगर खुद भी वी के लौट आने को महसूस करता है। इसके बाद कहानी को दोबारा 16 साल पहले की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिधर वी जेन और सभी बड़े कल्टीवेटर्स 16 साल के यंग कल्टीवेशन स्टूडेंट्स हुआ करते थे। जेन वी और उसके बाकी बहन भाई का ताल्लुक जियान क्लैन और लोटस सिटी से था, पर पढ़ाई के लिए ये लोग गुसू सिटी आ रहे थे। वी की बात की जाए तो ये चुलबुला और नटखट इंसान था। रास्ते में एक जगह आराम करने के इरादे से रुक वी पढ़ाई का इनविटेशन वहीं भूल गया था। गोसू सिटी के लैंड क्लैन के किले के सामने पहुंच के वी और जियान क्लैन के बाकी लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी इनविटेशन कार्ड के बगैर अंदर नहीं जा पाते। अब वी को यहाँ पहली बार लैंड टकराया था, जो किसी काले जादू के वश में आदमी को किले के अंदर ला रहा था। वी ने लैंड से अंदर जाने की बहुत मिन्नतें की, मगर लैंड एक सीरियस और निहायत ही घमंडी इंसान था। वी को बैक करता देख लैन ने उसका मुंह मैजिक स्पेल से बंद कर दिया था। अब मजबूरन वी इनविटेशन लेने इन जाता है, मगर वापसी पे सबको गायब देख और किले के दरवाजे को जादू से बंद होने पे शैतान वी दीवार फलांगते हुए अंदर टपक जाता है। उसको ऐसा करता लैन देख लेता है, जो शक्ति से बताता है कि ये लैन क्लैन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। वी कहता है कि उसको रूल्स नहीं पता। लैन तलवार निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। फिर हमें लैन का बड़ा भाई शी और एक शिक्षा क्यू लैन के लिए उस गोस्ट पपेट आदमी के शरीर की
जांच पड़ताल करते दिखाए जाते हैं, जो सोच रहे थे कि ये काला जादू किसका हो सकता है। नेक्स्ट एक नाइटलेस स्काई सिटी मास्टर दिखाया जाता है, जो वेन क्लैन के कुछ लोगों के साथ मिलके जादुई मेटल के टुकड़ों की तलाश में है, जिसके हाथ लगते ही इंसान इनके गुलाम बन सकते हैं। ये एक ऐसा मेटल है जिसको किसी विलन ने 100 साल पहले भी कत्लो गारत करके हासिल किया था, जिसके बाद उसको अच्छे लोगों ने 5 टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पे छुपा दिया और अब वेन क्लैन के लोग ही लोगों को गोस्ट पपेट्स बना के अपने फायदे के लिए वश में कर रहे हैं। एक अरसे बाद घमंडी वेन क्लैन शिक्षा लेने लैन क्लैन आता है, जिसको देख क्यू और बाकी सब हैरान होते हैं, क्योंकि वेन क्लैन की किसी से बनती नहीं थी। उनके आते ही लड़ाई का माहौल बन जाता है। मामला गरम देख पीछे से शी मीठी धुन बजा के सबकी तलवारों को नीचे गिरवा देता है। क्यू और शी समझ जाते हैं कि वेन का वहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश है और शायद ये गोस्ट पपेट से जुड़े भी हैं। अगले दिन सबकी तवज्जो क्लास में पढ़ाई पे होती है, लेकिन वी छुप के नच खा रहा होता है। क्यू उसको डांट लगाने आता है तो वी क्यू के मुड़ते ही उस पे फनी पोस्टर लगाकर सबको हंसा हंसा के पागल कर देता है। फिर एक पेपर डॉल बना के लैन पे उछाल देता है, जो उस वक्त गुस्से के घूंट पीते हुए उस कागज को फाड़ देता है। क्यू वी की चुलबुली हरकतें देख उससे पढ़ाई के ढेरों सवाल पूछता है, जो वो सही जवाब दे देता है। हरकतों से बाज न आने पे क्यू वी को सजा पे निकाल देता है। झूमते हुए वी वैंक को निशानाबाजी करते देखता है। ध्यान भटकने पे तीर क्विन पे चल जाता है, मगर वी उसको बचा लेता है। झरने के नीचे खड़े वी को कदमों की आहट आने पे वो तलवार निकाल के पीछे मुड़ता है, तो वहाँ लैन को देख मजाक से हंसता है। लैन वी को रूल्स लिखने की सजा पूरी करने के लिए जबरदस्ती लाइब्रेरी ले जाता है। शरारत सूझने पे वी लैन से माफी मांगता है, लेकिन लैन के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। छेड़ने के लिए वी लैन को उसकी फोटो बना के देता है और मौका देख उसी किताब खराब करके लैन को भड़का के बतीसी निकालते हुए भाग जाता है। लैन और शी को एक टाउन के बुरे वाटर गोस्ट का पता लगता है, जो विलेजर्स को खा रहा है। लैन की मर्जी नहीं होती कि नौटंकी वी इनके साथ जाए, मगर वी बाकी लोगों के साथ चिपक के चला आता है। सब लोग अपनी अपनी कश्तियों पे सवार होके उस भूत को पकड़ने के लिए जाल बिछाए होते हैं। वी को लैन की बोट के नीचे कुछ हरकत महसूस होने पे वो उधर जादुई पानी उछाल देता है, जिसके बाद वो पूरी बोट हिलते हुए उलट जाती है और लैन बचने के लिए उड़ते हुए वी की नाव पे आ जाता है और उस पे गुस्सा करने लगता है। सारे वाटर गोस्ट सतह पे आके इनकी बोट्स को तहस नहस कर देते हैं। तभी सारे लैंड कल्टीवेटर्स लड़ने के लिए हवा में उड़ने लगते हैं। लैंड मजबूरन वी का कॉलर पकड़ के हवा में लटका होता है। इधर भी वी को मस्ती सूझती है और वो लैंड से मजाक करने लगता है। शी और बाकी सब उसको उसका काम तमाम करके कामयाब हो जाते हैं। किला लौटते समय वी लैंड से पंगा लेता है और छुप के शराब खरीद के किला पहुँच जेन और ओ के साथ छुप के पीने लगता है। वी मस्ती कर रहा होता है, जिसपे जेन चिढ़ के उस पे चीखने लगता है। दोनों में नोक-झोंक होने पर लैन आवाज सुन के इनके कमरे में आ जाता है। अब उसको देख सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि किला में शराबन के लिए सख्ती से मना था। लैन वी और जेन को अपने साथ क्यू से सजा लेने चलने के लिए बोलता है, मगर वी ऐसे बहाने बनाता है कि उसको नशा चढ़ गया है। इनके बहाने काम ना आने पे वी लैन की कमर पे एक ऐसा तावीज लगा देता है जिससे उसकी बोलती बंद है और वो कुछ समय के लिए वी की उंगलियों पे नाचने लगता है। अब नटखट भी अपने साथ साथ उसको भी शराब पिलवाता है और अपनी तारीफें करवाता है। फिर उसके टुन हो जाने पे बिस्तर पे लिटा देता है। अगली सुबह वी से पहले लैन को सजा के तौर पे चढ़ियाँ खाने को मिलती हैं, जबकि वी अपनी गलती मान के लैन को बेकसूर बोलता है। अच्छी पिटाई खाने के बाद वी शी के बताने पे एक हीलिंग नहर में नहाने जाता है, जिधर लैन भी नहाने आया होता है। वी उसे अपनी गलती और हरकत पे माफी मांगता है, क्योंकि लैन को उसकी बचकानी हरकत पे मार खानी पड़ी थी। दोनों ही उस पानी में गिर के एक हिडन जगह पहुँच जाते हैं, जिधर एक पुराना पियानो देख दोनों उस जानिब जाते हैं। लैन आगे पहुँच के उस पियानो को बजाने लगता है, मगर वी को उस तक जाने से कोई इनविजिबल शक्ति रोक रही होती है। तभी लैन अपना हेडबैंड उतार के दोनों के हाथ में बांध लेता है, क्योंकि वो इनविजिबल शक्ति लैन क्लैन का कोई पूर्वज थी। पर ये दोनों उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास आ जाते हैं। लैन को हैरत होती है कि ये जगह सबकी नजरों से कैसे बच रही थी। इनके सामने वही इनविजिबल शक्ति लानुई आ जाती है, जो एक मेटल का टुकड़ा वी और लैन को दिखाकर
लेटर बताती है कि बहुत सालों पहले इस मेटल पे दुनिया में जंग चल रही थी। तब उसके 5 टुकड़े करवाकर अलग अलग जगहों पे छुपाया गया था, जिसके एक टुकड़े को छुपाने के चक्कर में लानोई से अपने शरीर को देख के इसी गुफा में वो सील बनवाई थी, जिसको वी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये मेटल बहुत कीमती और शक्तिशाली है। तभी इसको गलत हाथों में पड़ जाने से बचाना लाजमी था। लानोई वो मेटल का टुकड़ा लैन को दे देती है और बाकी टुकड़ों को जल जमा करके इसी जगह सील करने की जिम्मेदारी सौंप के गायब हो जाती है। जिसके बाद वी और लैन फौरन उस जगह से बाहर आ गिरते हैं। अब क्योंकि दोनों के हाथ बंधे थे तो ये दोनों एक दूसरे पे गिर जाते हैं, जिधर जेन और क्विन इनको ढूंढते हुए आते हैं क्योंकि ये दोनों एक दिन से गायब थे और गुफा में टाइम का पता ही नहीं लगा। लैन और वी क्यू और शी को उस मेटल का बता के उनके हाथ में दे देते हैं, लेकिन ये बात बाकी सबसे छुपाई जाती है। एक लैंटर्न फेस्टिवल में वी अपने और लैन की लैंटर्न पे रैबिट ड्रॉ करता है, जिसपे लैन को स्माइल करता देख वी उसको छेड़ने लगता है। उधर वी की और कल्टीवेटर की किसी बात पे बहस हो जाती है, जिसपे वो वी पे भड़क जाता है और शी उन दोनों को सजा के तौर पे घंटों तक घुटनों पे बिठा देता है। लैन समझता है कि वी सजा में रो रहा है, लेकिन वी मस्त होके आंख से खेल रहा होता है। लैन वी को छोड़ के अकेले ही उस मेटल के बकिया टुकड़ों की तलाश में निकल जाता है। अब ये बात जब वी को पता लगती है तो वो फौरन उसके पीछे आ जाता है और लैन को अकेले निकलने पे सुनाता है। लैन अभी भी वी को कुछ भाव और जवाब दिए बगैर सिली बोलता है, जिसपे वी उसके आगे आगे चलने पे बेजार होके अपने तिलिस्मन से एक जादुई रस्सी से उन दोनों के हाथों को जोड़ के हंसने लगता है। लैन वी की बचकाना हरकतों और शैतानियों से बचने के लिए ही अकेला निकला था। दोनों चलते चलते एक मार्केट में पहुंच जाते हैं, जिधर एक फनी फेस मास्क उठा के वी लैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद पीछे से आवाज आने पे मुड़ के चिल्लाता है क्योंकि ओबी लैन क्लैन में पढ़ाई खत्म होने के बावजूद भी घर लौटने के बजाय वी के पीछे आ गया था। अब एक भीड़ में इन तीनों को पता लगता है कि एक फ्लावर गर्ल ने बहुत सालों बाद कल्टीवेटर्स के लिए एक पोइट्री इवेंट रखा है, जिसपे वी और लैन एक दूसरे को देख सोचने लगते हैं कि वो तो कभी अपनी जगह से बाहर निकलती नहीं थी। जब तीनों बताई जगह पे पहुंचते हैं तो सब तहस नहस देखने पे इनको पता लगता है कि वहाँ चाओ आया था और मेटल का दूसरा पीस उसके हाथ लग चुका है। चाओ एक स्पिरिट गॉडेस की उसी मूर्ति के पास आता है और उसको जिंदा करने की कोशिश करता है ताकि वो मूर्ति लैन और वी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उन्होंने उसी रास्ते से गुजरना था। जेन एक रेस्टोरेंट जाता है, जिधर क्विन छुप के उसको बता देती है कि वी और लैन की जान खतरे में है। वी, लैन और ओ उसी टेम्पल में आते हैं। रात को सोते समय ओ के डर जाने पे जब इनकी आंख खुलती है तो वो मूर्ति हिलते हुए इन पे अचानक हमला बोल देती है। वी और लैन उससे शानदार फाइट करते हैं, मगर वो मूर्ति बार बार लैन पे हमला कर रही होती है क्योंकि उसको लैन के पास से उस मेटल की वाइब आ रही होती है। वी लैन को छेड़ता है कि ये मूर्ति लैन पे आशिक है। फिर दोनों किसी तरह उसको दोबारा स्टैचू बना देते हैं। सारे विलेजर्स गोस्ट पपेट बन के इन पे वार करने टेम्पल की ओर बढ़ते हैं। लैन और वी दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये सारे लोग चाओ के जादुई आउल की नेगेटिव शक्ति के वश में होके उसकी उंगलियों पे नाच रहे थे। सब दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने लगते हैं, मगर तभी दूर से क्विन एक धुन बजाती है, जिसको सुन सब उसकी तरफ जंगल भागते हैं। वी और लैन उनके पीछे जाते हैं, जिधर अब क्विन खतरे में थी। क्विन इनको वहाँ से जाने का बोलती है। जेन भी अब इनके साथ था। वी बहुत अक्लमंद होता है, उसको समझ आ जाता है कि मूर्ति का दिल भी मेटल का एक टुकड़ा था, जिसके चोरी हो जाने के बाद उसने लोगों की स्पिरिट्स को खाना शुरू कर दिया। क्विन उनको जादुई आउल का बता देती है, जिसके मरने के बाद ही गोस्ट पपेट्स ठीक हो सकते थे। अब वी, क्विन, जेन, ओ को गोल्डन जादुई केज में हिफाजत के लिए बंद करके लैन के साथ उस आउल को ढूंढने निकल जाता है। जंगल में बहुत धुंध होने पे वो आउल उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान वी बेहोश होने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद वो आउल बेवकूफ बन के वी के हाथ लग जाता है। वी और लैन उसको मार देते हैं। उधर कल्टीवेटर्स सुरक्षित हो जाते हैं। चाओ उस आउल को मरा देखता है और उसका खून खोल जाता है। वी और लैन किसी की जानकारी पे एक ऐसे घर जाते हैं जिधर बिल्कुल गायब हो चुके थे, मगर रात में उधर से आवाजें आती थी। दरवाजा खोलने पे लैन और वी को उधर लाशें दिखती हैं। साथ ही इनको वहाँ एक आदमी जू मिल जाता है, जो भी वेन क्लैन के साथ मिलके मेटल्स की तलाश में लोगों को मार काट रहा था। अब अचानक वहाँ एक और काबिल कल्टीवेटर चाओ उड़ता हुआ आता है और मासूमों की जान लेने पे जू से लड़ने लगता है। मौका देख वी जू पे अपना रस्सी वाला तलिस्मन इस्तेमाल करता है और पकड़ बनाए रखता है, जिसके बाद चाओ जू को मात दे देता है। जू वी के तलिस्मन वाली ट्रिक पे बड़ा हैरान होता है, मगर लैन बस उसको घूरता है। जू की तलाशी लेने पे भी इनको कोई टुकड़ा नहीं मिलता। जू को बंदी
बना दिया जाता है। सीनियर से लैन और वी को पता लगता है कि वेन क्लैन ने सारे यंग कल्टीवेटर्स को डंके की जोर पे लाजमी वेन क्लैन आकर शिक्षा हासिल करने के लिए पैगाम भेजा है, क्योंकि मेटल्स के कुछ टुकड़े हाथ लगते ही वो खुद को अजीम समझ बैठे हैं। चाओ अपने आदमी लिए जू को छुड़वाने के लिए उधर हमला कर देता है, जिसमें सीनियर कल्टीवेटर्स की उनसे टाइट लड़ाई होती है और इसी बीच जू भी फरार हो जाता है। चाओ सबको बताता है कि उसका बड़ा भाई गुसू में लैन क्लैन के ऊपर हमला करने गया था। लैन वी को बताता है कि वो वापस गुसू जा रहा है और वीजन के साथ अपने घर लोटस सिटी निकल जाता है। उधर हमले की खबर सुन के क्यूशी को वहाँ से भगा देता है और खुद सारे कल्टीवेटर्स को लेके लानोई वाली गुफा में जाने लगता है, जिधर सिर्फ लैन क्लैन के लोग ही एंटर हो सकते हैं। मगर तभी इन पे चाओ का बड़ा भाई धावा बोल देता है, जिसके वार लैन आखिरी वक्त पे आके अपने तरीकों से नाकाम बनाने लगता है और यहाँ इनकी जबरदस्त फाइट हो जाती है। लैन क्लैन के लोग गुफा में जाने लगते हैं, मगर चाओ का बड़ा भाई कुछ कल्टीवेटर्स को पकड़ के मारने लगता है। तभी लैन गुफा से निकल के उसके आगे घुटने टेक देता है। वो लैन का एक पाँव भी तोड़ देता है। अब वेन क्लैन में मजबूरन सारे यंग कल्टीवेटर्स जमा होते हैं। वी उधर लैन को देख चौंक जाता है, जिसका मुंह भी उतरा हुआ था। चाओ सबको बताता है कि वेन क्लैन के पास 3 मेटल्स के टुकड़े आ चुके हैं, तभी सबको उनकी माननी पड़ेगी। वी जानबूझ के चाओ से पंगे लेता है, जिसकी सजा में जेन लैन और वी को गोबर साफ करना पड़ता है। वी लैन से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो बिल्कुल चुप रहता है। चाओ गुस्से से आकर वी को बताता है कि अगर जू ने इनको मेटल का एक पीस नहीं दिया है तो जरूर लैन या वी ने उसको कहीं छुपाया होगा। वी चाओ को छेड़ते हुए बदतमीजी करता है और चाओ उसको एक जेल में सजा के लिए एक बहुत बड़े वेयरवुल्फ के साथ बंद कर देता है, जिसको देख वी की हालत टाइट हो जाती है और वो चीखने लगता है। वेयरवुल्फ हमला करके वी को जख्मी कर देता है। तभी चुपके क्यू अपनी जादुई नीडल से उस वुल्फ को गहरी नींद सुलवा देती है और वी को दवा देकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चाओ अपनी मनमानी करते हुए सारे कल्टीवेटर्स को एक जगह मॉन्स्टर को ढूंढने ले जाता है। रास्ते में वी लैन की टूटी टांग देख उसको अपनी कमर पे चढ़ने का कहता है, जबकि वो खुद जख्मी होता है। मगर लैन के मना करने पे वी फिक्रमंद होकर तिलिस्मन से क्विन को मैसेज देके जर्नी को थोड़ी देर रुकवा देता है। क्विन होती तो वेन क्लैन की है, मगर चुप के अच्छाई का साथ देती है। वी चाओ के हुक्म पे मॉन्स्टर केव की एंट्रेंस ढूंढ निकालता है। सब लोग अंदर जाते हैं, मगर जमीन काफी नीचे देख वी चाओ को मजीद आगे जाने से मना कर देता है, जिसपे चाओ उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और इस तरह बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की मदद से नीचे आ जाते हैं। चाओ खुद तो डरपोक बन के पीछे रहता है, लेकिन मॉन्स्टर के ना मिलने पे वो किसी का खून निकाल के मॉन्स्टर को उकसा के सामने लाने का कहता है। चाओ मियाँ मियाँ का खून निकालने आगे बढ़ता है, मगर वी इस बार उसी के मुंह से वेन क्लैन के असूलों की बुराई करवा के उसको जाल में फंसाता है। ये देख चाओ वी पे हमला कर देता है, मगर वी एक झटके में उसी के गर्दन पे तलवार रख के चट्टान जैसी चीज पे खड़ा हो जाता है। अचानक वो चट्टान में हरकत शुरू हो जाती है। वी जिन से पूछता है कि क्या ये जलजला है, तो जिन बताता है कि उसके नीचे से मॉन्स्टर हिल रहा है। अचानक वो टर्टल मॉन्स्टर अपना मुंह पानी से निकालता है। लैन सबको चुप रहने का कहता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर ठीक से नहीं देख सकता था। मगर डरपोक चाओ के चीखने पे वो मॉन्स्टर जोर जोर से हिलता है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब सारे लोग मॉन्स्टर पे हमला करते हैं, लेकिन वो उन पे भारी पड़ता है। वेन क्लैन की एक बुरी लड़की मियाँ मियाँ की तरफ आयरन तीर उछालती है, जिसको बचाने में वी सामने आके जख्मी हो जाता है। वेन क्लैन के लोग रस्सियों की मदद से गुफा से फुड़ हो जाते हैं और पीछे सबको अकेला करने के लिए रस्सियाँ काट देते हैं। अब लैन और वी प्लान बनाते हैं और आग जला के मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हैं। मॉन्स्टर अपनी जगह से हटता है तो जेन उसके पीछे वाले रास्ते से सब लोगों को गुफा से ले जाता है। तभी वो मॉन्स्टर वी पे हमला करने वाला होता है, जो लैन उसको धक्का देकर खुद पे ले लेता है। दोनों गुफा में फंस जाते हैं। वी लैन के पाँव को लकड़ियों से सहारा देता है और जख्मों पे कुछ दवा लगा देता है। लैन भी वी के जख्म पे थोड़ी दवा लगा के आइंदा उसको इतना महान बन के तीर खाने से मना करता है, मगर वी उल्टा उसी को छेड़ने से बाज नहीं आता। वी की शैतानी बातों पे लैन और उसमें खिटपिट होने लगती है, जिसके बाद लैन सो जाता है और वी उसको ढांप देता है। आंख खुलने पे लैन वी से उस टर्टल मॉन्स्टर को लेके बातें करता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसको 100 साल पहले उसी विलन ने मेटल और लोगों के खून खराबे के लिए वश में करके इस्तेमाल किया था। दोनों अकेले उस मॉन्स्टर को खत्म कर देने का बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, ताकि तारीख खुद को ना दोहराए, जिसके लिए ये गुफा के तीरों को जमा करते हैं और मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं। वी मॉन्स्टर को कमजोर करने के लिए उसके शरीर के शेल में जाता है, जबकि लैन बाहर से जादुई रस्सी और हथियार का इस्तेमाल करता है। दोनों एक दूसरे
के मन की बातें सुन सकते थे। वी अंदर से पैगाम भेजता है कि मॉन्स्टर के अंदर बहुत सारे लोगों की लाशें और आत्माएं हैं और साथ ही वी को एक अजीब सी तलवार भी उसके अंदर शेल्फ से मिलती है। तलवार को पकड़ते ही वी को लोगों की अजीब चीखें सुनाई देती हैं जो शायद इस तलवार से मरे थे और इसी तलवार से इस मॉन्स्टर को इधर ट्रैप कर रखा था। वी उस अनजान तलवार को मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है और उधर लैन रस्सी से मॉन्स्टर की गर्दन को कसने लगता है। वी का ब्लड उस तलवार पे लगते ही एक ब्लैक एनर्जी वी पे हावी होने लगती है, जिसके बाद वो अजीब सा होने लगता है, मानो वो एक अलग बुरा इंसान हो। और वी के एक इशारे से ही जमीन पे पड़े हथियार उस मॉन्स्टर की गर्दन में चुभ जाते हैं और उसका काम तमाम होते ही वी पानी में गिर जाता है। लैन वी को पानी से निकाल के फीवर होने पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है और वी उसको बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाज सुनी। वी लैन से गाना गाने का बोलता है ताकि वो सो सके। लैन इमोशनल ब्लैकमेल होके एक गाना गाता है और फिर हमें इनके साथ बिताए पल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके बाद वी बेहोश हो जाता है और उसकी आंख गुफा से बाहर जन के सामने खुलती है। उठते साथ ही वी लैन का पूछता है मगर वो वहाँ से जा चुका था। जन कमजोर वी को अपने घर लोटस सिटी ले आता है, जिधर वी वक्फे से जख्मी होने पे और अजीब हालत होने पे बेहोश हो जाता है। सब उसको बीमार समझ हालत पे ज्यादा गौर और तवज्जो नहीं देते, मगर शायद वी पे वो काली शक्ति आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रही होती है जो शायद उस आदमी और विलन की है जिसने 100 साल पहले मेटल्स के टुकड़े चुरा के उधम मचा दिया था। अब शी किधर है और क्या गायब सू के पास अभी भी मेटल का टुकड़ा है और क्या तलवार पे खून लग जाने के बाद वी उस काली शक्ति के वश में आके तारीख दोहराएगा और अच्छा होने के बावजूद अपने ही लोगों में बदनाम होगा और लैन क्या करेगा, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।